क्या खबर लाए हो? पुलिस स्टेशन से हमारे आदमी ने कॉल की। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने? कहा कि नियाजी ने सब कुछ बता दिया, अब उसे जेल मुंतकिल कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बंदा नियाजी से बात करने के लिए गया था, हाँ? और ये भी कि वो जबान नहीं खोलेगा अपनी। भाई यकीन करे, मैंने अपना बंदा भेजा था, लेकिन उसने डर के मारे सब कुछ कह दिया। क्या अब ये अब्बास साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? नियाजी ने तो बयान दे दिया है अपना। देखो तो जरा, फिर सवाल। देखो, उस आदमी का मुंह ना खुले, याद रखना। मेरे अंदर का आदमी हर चीज से आगाह कर रहा है मुझे। कोई मसला नहीं होगा। सुहा देखो, अच्छे दिल वाली होने का मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ बन जाओ। अपनी आंखें खोलो, तुम उसे उस औरत के हाथ में ना दो। तो मैं क्या करूं? उसके लिए लड़ूं क्या, या फिर उस जानान की आंखें नोच लूं? बताएं। कॉल कर रहा है फिर वो तुम्हें। करने दें कॉल से। जवाब दो प्लीज। हाँ बोलो। सुहा, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वो बाहर खड़ा है। अरे वाह, और तुम अभी भी मुझे देख रही हो? जाओ जाओ, उठो, जल्दी जल्दी जाओ। जा रही हूं मैं। मत कराओ, जल्दी जाओ। सुहा, काश तुम जानती कितनी खुशकिस्मत हो। ऐसी मोहब्बत के लिए मैं तो कुछ भी कर देती। क्यों आए हो तुम? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आया हूं। तुमने गलत समझा है। चलो माना मैंने गलत समझा, माना जालान ने चाल चली। वो वहां क्या कर रही थी? सुहा, फैसला मेरे घर के बड़े लोग करेंगे। उन्हें हर चीज के बारे में बता दिया है। अच्छा, तो फैसला वो करेंगे। मेरी बात सुनो हामिद, अगर उस औरत को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। या मेरे अल्लाह यार, सुहा, मैं बजाते खुद उसे पुलिस के पास लेकर जा रहा था और तुम्हें बताया भी था। उन्होंने कहा कि वो फैसला खुद करेंगे, इसीलिए रोक लिया मुझे। ठीक है हामिद, तुम्हारे खानदान ने तो मुझे जहर देने पर उसे मारना तो छोड़ो, शायद इस पर तमगा ही दे दिया होता। यार, तुम उसको भूलकर एक दफा मेरी बात सुन लोगी? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? तुमने मुझसे एक जुमला कहा था। तुमने नहीं कहा था कि यहां वापस नहीं आओगी। तुमने कहा था ये घर तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? हाँ, तुम बगैर सुने, बगैर समझे तलाक लेना चाहती हो मुझसे। चलो ठीक है, फिर मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है तुम जानान का मामला ठीक कर सकते हो? समझ लो, मिल गया मुझे मेरा जवाब। क्या मतलब तुम्हें जवाब मिल गया? ये तो चला गया।
बदबख्त इंसान, वो सालों तक हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता रहा हमसे। उसने मेरी माँ और बाबा को भी कत्ल किया और मेरे साथ कैसे रहता रहा। खुदा की कसम, मेरा दिल करता है मैं उसे जान से। अदनान, अब्बास को हाथ मत लगाना, कातिल मत बनना बेटा। उसे सिर्फ अदालत सजा देगी। दादी जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चलें? कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ, दवाई खाकर आराम कर लीजिएगा। मैं सरकार के साथ आई थी, उसके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा, लेकिन घर जाकर आराम कीजिएगा। सरकार, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी दादी के लिए अफसोस होगा। ये एक बहुत भयानक बात है कि एक बेटे ने अपने ही भाइयों को कत्ल कर डाला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब्बास तबीर का। जानान, फौरन कमरे से निकलो और यहां आओ। हामिद, क्या हुआ है? अब वक्त आ गया हम दोनों के बात करने का। ठीक है, बात कर लो, बोलो। तुम इस घर में और मजीद नहीं रह सकती। किसने कहा? तुम्हारे बाबा ने? मैं कह रहा हूं, मैं। बिल्कुल नहीं, तुम बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानान, तुम जा रही हो, सुन लिया? अजमत साहिबा, मैं भी आपके साथ। नहीं, जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। अम्मी, आप आदिल की हिमायत क्यों करती हैं? मेरी क्यों नहीं करती? हमेशा आदिल का ही साथ देती हैं। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूं, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर फिर भी आप आदिल से ही प्यार करती रही। मैंने इस कंपनी को फैलाया, नई जमीनें खरीदी, दौलत को बढ़ाया, मगर आपका पसंदीदा फिर भी आदिल ही रहा। बाबा ने भी कभी मुझे मोहब्बत नहीं दी और आपने भी नहीं। जब आदिल यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मैं पागलों की तरह काम कर रहा था। वो कैफे में जाके मजे करता था और मैं मजदूर बन के पसीना बहा रहा था। अम्मी, एक बार आपने मेरे सर पे हाथ फेरा होता, एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं ठीक हूं कि नहीं। काश कि आपने बचपन में कभी मुझे चाहा होता। हाँ, ये मैंने क्या कर दी? मैंने तुम्हें जन्म दिया, इससे बेहतर कि मैं मर जाती। मैंने एक शैतान को जन्म दिया। मैं दुनिया में एक इब्लीस ले आई हूँ। आए आसमान आए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप वादा कर लें कि जो मैं चाहूंगा उस दिन अगर आप बगैर सवाल किए कर देंगी तो मैं नियाजी को भी खत्म कर दूंगा और जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है उसे भी। ठीक है,
वादा करती हूँ, जब वो दिन आएगा मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। तुमने अपने अमाल की कीमत अपने ही बेटों की जानों से चुकाई, फिर भी तुम जिंदा क्यों? क्यों आसमा, तुम जिंदा क्यों? क्यों क्यों जिंदा हो तुम? अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कुछ ऐसा मत करना जिस पर बाद में पछतावा हो। जमरुद, तुमने मुझसे कभी हार नहीं मानी। आज मैंने ये समझा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, सब कुछ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। ठीक है, शब बखैर। मेरी बात सुनो। मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूं जमरुद। चाहता हूं कि उर्गुब की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनो। क्या हम अपने प्यारों को दोबारा तकलीफ पहुंचाएं? यही चाहते हो तुम? देखो, हमारी मोहब्बत सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि सबको तकलीफ पहुंचाती है। जबरत, हमारी मोहब्बत हमें और हमारे प्यारों को बचाएगी। हमारा प्यार एक मौजज़ा है। तुम और मैं दोनों ये जानते हैं। जमरुद, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखने की चाहत करता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें महसूस करता हूं हर पल, हर घड़ी। अदनान, बहुत खूबसूरत मोहब्बत थी हमारी, लेकिन अब कुछ नहीं है। जबरुत, ये खत्म नहीं हुआ। देखो, मैं हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दानिया से तलाक भी लेने वाला हूँ। वो सब खत्म हो चुका है, बस एक रुकावट बाकी है, वो तुम्हारी जिद। लेकिन मैं तुम्हें भी मना लूंगा, चाहे तुम जितनी भी मुश्किलात पैदा कर लो जमरुद, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे हुए हैं। जमरुद, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करो, प्लीज मान जाओ। अब नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। जमरुद, बेटी तुम कहाँ थी? जमरुद, सब ठीक तो है ना? फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। बाबा, हमारी फोन पे बात हुई तो थी। क्या आपने सिनान साहब को इस वक्त जहमत दी? नहीं, हम तो पहले से साथ थे, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। असल में मुझे भी फिक्र हो रही थी। ओह अच्छा, मेरा अदनान से मिलना बहुत जरूरी था, तो उसी से मिलने गई थी बस। ये तो अच्छी बात है। अब तुम वापस आ गई हो तो फिर मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा। शब बखैर। शब बखैर। बाबा, क्या मैंने परेशान कर दिया आपको? तुम यहाँ मेरे साथ बैठो। आओ यहाँ, आ जाओ। ये बताओ मुझे, तुम अपनी माँ को फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बाबा, अदनान को मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे ऐसे मामलात पसंद नहीं है बेटी। तुम अलग हो चुकी हो उससे, वो किसी और के साथ शादीशुदा है। तुम्हें उसके साथ इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए था। जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। वो वाकई बहुत मुसीबत में था। हद हो गई है, ये क्या बात हुई? तो क्या उस अदनान को हर मुश्किल से बचाना तुम्हारा ही काम है? लेकिन जब हम मुश्किल में थे तो उसने ऐसा नहीं सोचा था बाबा। वो बात अलग थी बेटी। तुम अभी पूरी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुई हो। तुम इतनी सेहतमंद नहीं हो कि उसके पीछे दौड़ो। ठीक है। बस ठीक है मत कहो मेरी बेटी। जब तुम कोमा में थी अदनान ने तुमसे तलाक ले ली थी, धोखा दिया था। सुनो बेटी, उसके पीछे मत जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसकी हर बात को बर्दाश्त किया इस डर से कि वो मुझे छोड़ ना दे। खुद देखो हमारी हालत क्या है।
देखो मेरी बेटी, मोहब्बत में अपनी जिंदगी जाया मत करो। किसी की भी गुलाम मत बनो। उमर भाई, कोई अपडेट मिली? नहीं अदनान, हम अब्बास तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच पा रहे। ऑफिसर, अब्बास तमीर खान की कोई खबर मिली? अब्बास साहब काम के सिलसिले में कैसे गए थे, वो इस वक्त वहीं पर बयान दे रहे हैं। मुझे शक है कि उसके जहन में कुछ न कुछ चल रहा है। हमें उसे रोकना होगा उमर भाई। चलो ठीक है अदनान, वहाँ के सारे पुलिस वाले उनके पीछे हैं। अब घर चले जाओ, जब कोई मालूमात मिलेगी तो बता दूंगा मैं तुम्हें। उमर भाई, मैं जानता हूँ उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा, वरना बेवजह वहाँ नहीं जाता वो। ठीक है अदनान, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने से कोई मालूमात नहीं मिलेंगी और तुम्हारे लिए घर वाले भी फिक्रमंद होंगे। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वो आदमी यहाँ पर नहीं आ जाता। अदनान, खुदा के लिए जिद मत करो। हम हक पर है, लेकिन गलती मत करो। ये वक्त तुम्हारे सुकून से काम लेने का है। जल्दबाजी से केस मत खराब करो। ओके ठीक है, मगर देखे मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। इस बार उसे हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? उसकी फिक्र तुम ना करो, जल्द या बदेर हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई इंसान कैसे अपने बहन भाइयों को कत्ल कर सकता है। समृत, मुझे तो उस आदमी से डर लग रहा है। वो आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। उस आदमी को देखो, उसने पहले अदनान का खानदान छीनने की कोशिश की, फिर तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश की। ये कैसी बेरहमी है। होते हैं ऐसे लोग भी। मुझे खुशी है कि अदनान साहब ने तुम्हारी बात सुनी और उस आदमी की वजह से कातिल नहीं बने। हाँ, शुक्र है। जमरुद, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें एहसास है कि अदनान तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा है? देखो, तुम्हारी एक बात पर वो अपने इरादे बदल रहा है। उस आदमी को मारने से रुक गया जिसने इसका खानदान खत्म किया और तुम्हें छीनने की कोशिश की, और तुम अब भी उसे गलत समझ रही हो। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? यकीनन मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जब तुम बेहोश थी वो कैसे तड़प रहा था। मैंने अदनान की मोहब्बत को खुद देखा है। अदनान अब शादीशुदा है, मगर वो तलाक ले रहा है। एक एक करके तमाम रुकावटें दूर हो रही हैं। काश इतना ही आसान होता ये सब कुछ। तो फिर इसे आसान बनाओ जमरुद। मतलब दूसरों की बातों को छोड़ दो और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी खुशी देखो। मैं जानती हूँ मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, बहुत सुकून देती है ये आपको, लेकिन मैं जब से अदनान से मिली हूँ मुझे सिर्फ तकलीफें मिली हैं। हमारी मोहब्बत से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफ मिली। मैं अदनान को और सबको इस तकलीफ से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। सब खत्म। मोहब्बत भी खत्म हो गई। ये जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत मिल जाए। मेरी मोहब्बत मरते दम तक हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। उठाया क्या? नहीं क्या अभी भी नहीं उठाया? नहीं। या अल्लाह, तकरीबन सुबह होने वाली है। अल्लाह, इस वक्त कहाँ जाएगी वो? क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशानी है। सब लोग इतनी रात गए क्यों जाग रहे हैं? अदनान भाई, दादी गायब है। क्या मतलब कि दादी गायब है? वो तो पुलिस स्टेशन आई थी, मैंने उन्हें बुलाया था और कहा कि मैं घर जा रही हूँ। बेटा, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों थे? क्या हो रहा है? जमरुद ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग ठीक है। खैर, हम बाद में बात करेंगे। लतीफ, क्या तुमने ड्राइवर से बात की? बेटा, तुमने उससे बात करनी चाहिए थी ना, शायद वो कुछ जानता हो। चलो चल के देखते हैं, पूछते हैं। इतनी परेशानी है, सब कहाँ जा सकती हैं अजमत साहिबा? जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब दो। दादी को तुमने कहाँ पर उतारा था? वो बाजार के करीब ही उतर गई थी भाई। कह रही थी कि अकेले रहना चाहती हैं। उनके करीब गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया। और तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया? अरे तुम भी हद करते हो भाई। उनके पास तो वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुमने भी उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। या अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी क्या अजीब बात कर रही हैं। अरे सच तो कह रही हूँ मैं। हमने आसपास के लोगों से पूछ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ताहिर, अपने लोगों को जमा करो, हर जगह चेक करो जहाँ जहाँ दादी जा सकती है। चलो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ।
क्या हुआ अम्मी? अरे बताएं तो सही। अरे रुक जाओ एक मिनट। क्या कर रही है? इधर आओ, मेरी बात तो सुनो मलिका। तसव्वुर करो जरा, अगर वो असमत चली गई या अगर हम सोचें कि वो मर गई है तो सोचो जरा, उसकी जगह कोई तो पुर करेगा ना। मुझे लग रहा है मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी, वालिदा सुल्तान। नवीन आंटी भी हैं बीच में, उनका क्या करेंगे? किसी गड्ढे में फेंक देंगे क्या उन्हें? अरे बेटी, नवीन तो पुरसुकून सी औरत है, बस खाती रहती है, बोलती कुछ नहीं। और दानिया का क्या ख्याल है आपका? हाँ, दानिया के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, उसका इलाज भी सोचेंगे कुछ, लेकिन पहले मैं मालकिन तो बन जाऊं, फिर सोचेंगे कुछ। ठीक है। मेरे बेटों को, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर आफत और हर दुश्मन से बचाया, मगर उस शख्स से नहीं बचा सकी जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। माफ कर दो मुझे। मैंने तो बेशुमार गुनाह किए, बहुत से दिल तोड़े मैंने, मगर ये सब अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया। मेरे बच्चों, खुदा ने मुझे तुम्हारी तकलीफ से आसमान रब्बे करीम मिलते जाए तुझसे। मेरे बेटों के पास ही मेरी जान ले ले, इस अज़ाब को खत्म कर दे, इस दर्द को खत्म कर दे। मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, मेरी बख्शिश फरमा।